हम बहुत दिनों से सुन रहे थे कि बैंकिंग अमेंडमेंट बिल आ रहा है, तो हमारे जैसे लोग जो गांव के हैं, गरीबों के हैं, बड़ी उम्मीद के साथ सोच रहे थे कि जब सुधार की बात होती है तो सुधार में ये भी बताया जाएगा जिस बीमारियों से सबसे ज़्यादा लोग ग्रसित हैं बैंक के नियमों से, जैसे सिविल हो गया, बच्चों के लिए एजुकेशनल लोन हो गया, एग्रीकल्चरल लोन हो गया, छोटे छोटे व्यापारियों के लिए हो गया, इन सब बारे में बातें होगी। मैं ये नहीं कहने इंदिरा जी की तरह इंदिरा जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम नहीं लूंगा, मैं जानता हूँ निकाल दिया जाएगा, लेकिन जरूर उम्मीद कर रहा था कि 2000 रुपये के नोट में जो चिप थे वो बता दिया जाएगा कि कहाँ गए और वो चिप 2000 रुपये के नोट क्यों गायब हो गए। मैं इलीगल थे इसलिए मैं ये भी उम्मीद कर रहा था कि अब तक बता दिया जाएगा बैंकिंग लॉ में अमेंड करके कि जो 15 लाख रुपए आ गए थे वो कब और कैसे बांटे जाएंगे। लेकिन फिर ख्याल आया कि हम किन लोगों से उम्मीद कर रहे हैं, इनके लिए 2 लाइनों के बाद बात करेंगे। इनसे ना उम्मीद करो इतनी सादगी के साथ, इनसे ना उम्मीद करो इतनी सादगी के साथ, ये दौर अलग हैं, ये लोग अलग हैं। अगर इस दौर में इनसे वफा ढूंढ रहे हो तो बड़े नादान हो, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। बहुत अच्छा। आदरणीय उपसभापति महोदय, हमारे मित्र डॉक्टर संबित पात्रा गोलगप्पे खाए, पेटीएम से पैसे पे कर दिए। 2%, 1-1.5% के हिसाब से कितना पैसा कहाँ चला गया। अगर पेटीएम कमीशन नहीं लेता तो मेरा पैसा सीधे गरीब को जाता, 10 रुपये का उसको 10 रुपये मिलते और बीच में दलालों को दे दिया गया। और पहली बार हुआ कि पेटीएम का प्रचार माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, ये परंपरा भी पहली बार शुरू हुई। उपसभापति महोदय, पिछले 3 सालों में बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी लाते हैं लोग। मैंने पोस्ट कर दिया था, पिछले 3 सालों में उद्योगपतियों के 5,64,365 करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिए गए। अलीगढ़ के हैं। अगर ये कहा जाएगा अलीगढ़ के हैं कि माफ कर दिए तो आप कहेंगे नहीं राइट ऑफ कर दिए। मैं आज आपसे अपने नेता के सामने मांग करता हूं कि देश के किसानों के ऊपर चाहे जितना भी कर्ज हो सबको राइट ऑफ करने की घोषणा कर दो, हम स्वागत करेंगे। ठीक बात। ये आपकी बुद्धि कहीं और नहीं आती है। आपने चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। हमारे जैसे लोग तब सदन में नहीं थे, लेकिन टीवी पर सुनकर हमारा सीना चौड़ा हो जाता था जब कोई कहता था कि देश में रुपए के केवल कीमत ही नहीं गिरती है, देश का स्वाभिमान भी गिरता है। तो हमें लगा था कोई आएगा स्वाभिमान बढ़ाएगा। मैं तो आपसे जानना चाहता हूं कि देश के स्वाभिमान को किस रसातल में आप भेज दिए और कहां तक गिराने का इरादा है। चौथी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, डॉलर की कीमत के सामने रुपए की कीमत खत्म हो जाएगी और आप अपनी पीठ थपथपाएंगे। इस देश की वो बैंकिंग सिस्टम है जो गरीबों के घर से दिन भर की कमाई निकालता है। मैडम, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, विचार जरूर करिएगा कि अगर गरीब दिन भर सब्जी खरीदता है और रात को बैंक में डालता है, अगले दिन बैंक में डालता है, फिर निकालता है, तो अपने पैसे पर ट्रांजैक्शन फीस। पहली बार इस देश ने यह भी देखा कि गरीब जितनी बार बैंक में जाएगा, बैंक से पैसा लेकर आएगा, कुछ न कुछ आपको देगा। आप तो मंदिर के उस महंत की तरह हो गए कि जब जाएंगे कुछ देकर आएंगे। ये तो ठीक नहीं है। इस देश में मैं बड़ी लड़ाई लड़ा, सदन में नहीं था, एजुकेशनल लोन के लिए। आप जब नियम निकालते हैं छात्रों के एजुकेशनल लोन के लिए तो बड़ी अच्छी तस्वीर पेश करते हैं। एक तो हमारा मामला पार्लियामेंट की कमेटी ने हल किया था, जब बच्चे जाते थे एजुकेशनल लोन के लिए तो 50% का मार्क्स या बैंकों से नियरेस्ट दूरी का। बैंक एजुकेशनल लोन के लिए जहां लड़का पढ़कर साक्षर होगा, आप 9%, 10%, 12%, 14%, 4 लाख से ऊपर कोलेटरल सिक्योरिटी की बात करते हैं। और कोई व्यापारी ले चला जाता है तो उसके लिए कोलेटरल सिक्योरिटी है या नहीं है मुझे तो नहीं पता है, लेकिन अगर आपने रिकॉर्ड मार्जिन का बनाया है तो देश ने वो रिकॉर्ड भी देखा है कि सबसे ज्यादा पैसा देश का विदेशों में लेकर चले गए और वो भाई लोग नहीं आए।